आ चुका है वो महाविनाश, महापरिवर्तन का पहला पग। प्रियजनों, आज का हमारा विषय विश्व का बहुत ज्वलंत विषय प्रसंग है। इसके प्रति किसी को भी आज उदासीन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह उदासीनता हमें महाविनाश के और समीप ले जा रही है। यह जो महाविनाश है, इसमें बड़े ही भाग्यशाली लोग अपने आप को बचा के रख पाएंगे, अन्यथा जो इससे बच नहीं पाएंगे वो इसकी धार में हमेशा हमेशा के लिए डूब जाएंगे, उनके जीवन का अंत हो जाएगा। इसीलिए इसे महाविनाश कहा जाता है। इस महाविनाश के साथ ही इसके तुरंत बाद अविलंब महापरिवर्तन का दौर शुरू हो जाता है। यही आज के समय की सबसे बड़ी विशेषता और पहचान है। आज का संसार कितना संवेदनहीन अथवा उदासीन हो चुका है कि आ चुके महाविनाश से भी बेखबर है। प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह विश्व का कोई न कोई कोना तड़प तड़प उठ रहा इसी महाविनाश की मार से। कहीं सैलाब, कहीं सूखा, और इससे भी बढ़कर बदलता मौसम का चक्र, नई नई बीमारियां, उनका नए नए रूपों में जन्म, नए नए रोड़े, कहीं भूकंप, कहीं अतिवृष्टि, तो कहीं फटते बादल, कहीं दरकते अंगार, उगलती भूमि, सजन कम विनाश ज्यादा। रोज देख रहे, पढ़ रहे, जान रहे, फिर भी उदासीन, अनजान। यह कैसी अनहोनी है। हम सब कुछ सामने देख रहे हैं। आज मानव बहुत ज्यादा सभ्य होने के बाद, संसाधनों से भरपूर होने के बाद, समर्थ होने के बाद कितना लाचार है, कितना बेबस है। वो मनचाही जिंदगी नहीं पा रहा है, जबकि पा सकता है, उसे पाना चाहिए था, किंतु जरा सी भूल, जरा सी चूक उसको कहां से कहां ले जा रही है। यही कलयुग का प्रभाव है, ये युग प्रभाव है। इससे मानवता को, मानव को चेतना चाहिए। अगर वो चेत जाएगा तो इससे बच जाएगा। अगर इससे बच गया तो सच मानो वो स्वर्ग से अच्छा जीवन इस धरती पर जिएगा, क्योंकि स्वर्ग से भी बढ़कर अवसर स्वर्ग के इस धरती पर उपलब्ध हैं, जिसे देवता भी स्वीकार करते हैं, और वो है उनकी भावनाएं। मानव के पास जो भावनाएं होती हैं वो या तो देवलोक से बहुत ऊपर होती हैं या हम मानवों के पास होती हैं। इस धरती पर वे हैं, और इसीलिए कभी कभार पशुओं में भी दिख जाती हैं। ये भावनाएं हमको विलक्षणता देती हैं, हमारे जीवन के तमाम नए आयामों को खोल देती हैं। तो प्रियजनों, अब ये समझ लें कि ये उदासीनता अच्छी नहीं है, ये अनहोनी है। जाने अनजाने हम अपने आप से ही बेखबर होते जा रहे हैं, और हमें होश भी नहीं है। पास पड़ोस आफत का पहाड़ टूट जाता और हमें पता तक नहीं चलता। यह क्या है? यह तो महाविनाश का भी महाविनाश है। यह बड़ा क्रूर और भयंकर है। स्वर्ग सी धरती नरक बन रही है। नाश ही नाश, अंधेरा ही अंधेरा। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि घर कलह से लेकर नात रिश्तेदारों में गर्दन काट स्पर्धा, एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़,
में ये क्या क्या नहीं कर जाते, क्या कहें। महिलाएं जो सुख शांति एवं तृप्ति का आधार ग्रह लक्ष्मी थी, आज उनका वो लक्ष्मी का रूप मिटता जा रहा है और किसी को कोई चिंता नहीं। यह समूची धरती को आग लगने की सूचना है। यह कोई आम बात नहीं है। इससे वो आग लगेगी, वो आग जिसका आयोजन हो चुका, बस एक चिंगारी की बात है। कौन लगाता है वो यह देखने की बात है। कुछ कुछ कुदरती रोगों का जखीरा, कुछ मानव निर्मित वायरस, बैक्टीरिया, फंगस आदि का कमाल। जब तक विज्ञान पुरोधा को भान होता है, चेतता है, तब तक लाखों करोड़ों जीवनों का सौदा हो जाता है। विनाश का खेल संपन्न हो जाता है हमारे ही पड़ोस में, और हमें खबर तक नहीं होती। विस्तारवादी राष्ट्रों की शक्ति और अत्याचार का वो अहंकारी खेल न जाने कब आरंभ हो जाए, जो युद्ध से महायुद्ध, विश्व युद्ध में बदल जाए। और कैसे बदल जाए, कब बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे भी बाबा बेंगा और नास्ट्रेडमस जैसे भविष्यवक्ताओं और भी अनेक भविष्यवक्ताओं द्वारा ये कहा जा चुका है कि सन 2023 में प्रलय का कहर विश्व पर टूटेगा। एक नहीं, कई कई तरह से अधिकांश मानवता का अंत हो जाएगा। हमारी सभ्यता बहुत पीछे की ओर चली जाएगी। यह सब घटने वाला है, यह सब घटने का आरंभ हो चुका है, किंतु इसके बाद भी मानव चेत नहीं रहा है। वही सब हो रहा है जो कहा गया था, बिल्कुल वैसा का वैसा घटित हो रहा है। वही विनाश की दिशा, वही समाज की अप्रत्याशित गति, क्रियाकलाप, चारों ओर एक बनावटी जीवन की कहानी, तो दूसरी ओर आडंबर ही आडंबर, दिखावा ही दिखावा। अजब है कली का खेल, भूखा तृप्ति का, भरा पेट भूखे का अभिनय कर रहा है। यही तो है महाविनाश की सिद्ध निशानी। हाँ, एक ये बात अच्छी है कि महाविनाश के ठीक पीछे एक अभूतपूर्व अद्भुत महापरिवर्तन का बिगुल बज रहा है। सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ बदल जाएगा, और बदलाव भी अनुकूल। जितना जख्म महाविनाश देने वाला है, उससे कहीं अधिक मरहम लेकर यह महापरिवर्तन आ रहा है। यह क्या क्या और कैसे कैसे बदलेगा, अभी तो हम सोच भी नहीं सकते, किंतु जो भी है अविलंब होने वाला है, घटने वाला है। यही तो है प्रकृति की लीला का वो खेल, जो लगातार निरंतर हो रहा है, होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। मानव चाहे तो बहुत कुछ सीख सकता है, बहुत कुछ अनुकूल कर सकता है, और बहुत कुछ तालमेल बिठा सकता है इस महाविनाश और महापरिवर्तन के साथ। महाविनाश से जो अच्छे लोग हैं, जिनके पास पुण्य का जखीरा है, वो बचे रहेंगे। महाप्रलय उनका स्पर्श नहीं करेगा। महाविनाश उनके अगल बगल से उनको छूकर निकल जाएगा। यह नियति है। ऐसा ही पहले भी होता रहा है और आगे भी ऐसा ही होगा। यह धर्म अधर्म के खेल का परिणाम है, यह पाप पुण्य के खेल का परिणाम है। यही सृष्टि की धुरी है, सृष्टि इसी के चारों ओर घूम रही है। ये प्रभु कल्कि की लीला है,
जो ऐसे ही चल रही है और चलती रहेगी। प्रिय मानवों, महाविनाश को समझो, उसके प्रति तैयार रहो, स्पष्ट रहो, सचेत रहो, सक्रिय रहो और महापरिवर्तन के साक्षी बनो। उसमें महापरिवर्तन में अपनी हिस्सेदारी निभाओ, महापरिवर्तन का सुख भोगो। महापरिवर्तन बहुत ही अनुकूल होगा। बदला हुआ विश्व स्वर्ग की तरह होगा। वो सारी बुराइयां फिलहाल मिट चुकी होंगी जो आज के विश्व को जला रही हैं, तपा रही हैं। आने वाला विश्व सुख, शांति और तृप्ति लेकर आने वाला है। महापरिवर्तन की धार यही होना है। इसी समय वो दिव्य दूत धरती पर आएगा और सबको अपना नेतृत्व देगा, नियंत्रण करेगा और हमें अभीष्ट तक पहुंचाएगा। यह बिल्कुल सत्य है, होने वाला है। विश्वास करें, शीघ्र ही आप ऐसा फलित होते देखेंगे। अब मैं माँ पद्मा एवं माँ रमा के सहित भगवान श्री कल्कि के चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूँ और यह प्रार्थना करता हूँ कि महाविनाश और महापरिवर्तन के मध्य प्रभु जीवन में हर पुण्यवान, सचरित्र, अच्छे लोगों का रक्षण करें। धन्यवाद।